स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है। अनंत, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए आज कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 2 5 10 लाख रुपए हैं। अब आप उससे 1 करोड़ लेना चाहोगे तो वो देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। आप मार लो, पीट लो, धमका लो, जेल में डाल दो, बट इफ़ ही हैज़ नो मनी ही विल नॉट बी एबल टू गिव यू। लेकिन ये जो मार्केट है, इसके पास तो अथाह पैसा है। देयर इज़ अ ह्यूज कैपेसिटी ऑफ पेइंग। 1 करोड़, 2 करोड़, कई लाख करोड़ आप कमा सकते हो। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज स्किल सेट, पेशेंस, डिसिप्लिन। बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा ये पता हो कि मुझे कहाँ बैठना है, थोड़ा सा ये मुझे पता हो कि कब मुझे एग्जिट करना है, इन प्रॉफिट एंड इन लॉस बोथ। और डिसिप्लिन का मतलब मैं ये करूँगा तो मैं करूँगा, फिर मेरे को बार बार अपने डिसीजन जो हैं वो वेवी नहीं करने हैं। बस अगर मैं इन 3 चीज़ों को फॉलो करता हूँ, पैसा कमाना इतना आसान है स्टॉक मार्केट में जिसका कोई हद हिसाब नहीं। इसमें तो कहते हैं ना कि ये मार्केट नहीं, गंगा बह रही है पैसों की, आपकी बस मर्जी पड़े इतनी आप निकाल लो कुछ इसमें। अब इसमें मैं एक कहावत है मेरी कि इट्स ए फ्लोइंग रिवर, गंगा बह रही है। आप एक जग पानी रोज निकालोगे, ये आपको देता रहेगा। बट जिस दिन आप सोचोगे कि मैं ड्रम लेके इसमें से पूरा ड्रम भर लूँ, ये आपको ही अंदर ले लेगा। सो स्मॉल मनी यू कैन टेक फॉर योर लाइफ टाइम, बट वेन एवर यू विल हैव ग्रीड, खत्म है काम। इसमें वो एक कहानी भी बड़ी फेमस चलती है ना कि एक बार एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट पे एक आदमी जाता था और वहाँ पे एक और वेटर आते थे उनके पास। वो वेटर आते थे, हर बार वो वेटर के सामने एक 100 रुपये रखता था, दूसरा 500 रुपये रखता था, बोलता था एक ले ले। हर बार वेटर आता था, 100 रुपये उठाता था और निकल लेता यस। था। जब वो निकलता था तो उसको बड़ा शौक होता था कि अरे क्या बेवकूफ़ आदमी जी। 100 रुपये लेके जा रहा है। वो हर बार अपने किसी दोस्त को, साथी को साथ में लेके आता था, और दिखाता था ये। दिखाता था कि देखो यस। यार ये क्या बेवकूफ़ है, देखो हंसो सब इस पे। उससे पूछा गया कि भाई तू ये क्यों कर रहा है? उसने कहा कि मेरे को 100 रुपये आके हर हफ्ते, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन दे जाता है, जिस दिन मैंने 500 ले लिया उस दिन आएगा नहीं ये मेरी स्कीम बंद हो जाएगी। तो यस। ऐसा ही कुछ मार्केट का है। बिल्कुल। तो भैया एक और बात बताइए सर, मार्केट में आपने कहा कि हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ एग्जिट लेनी चाहिए, पेशेंस, तीनों इंपॉर्टेंट है। एंट्री की बात करते हैं, मैं नया काम करना स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मेरी शुरुआत कहाँ से होगी? देखिए, मैं एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी तो नहीं बताऊंगा किसी को, लेकिन मैं एक प्रॉपर सिस्टम बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए। आप या तो कोई चार्ट देख लीजिए, चार्ट पे एनी इंडिकेटर ऑफ योर चॉइस। मेरे हिसाब से EMA इज़ वेरी गुड इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड इज़ वेरी गुड इंडिकेटर, RSI इज़ वेरी गुड। कोई इंडिकेटर ख़राब नहीं होता। कोई 2 रुपये पहले एंट्री देगा, कोई 2 रुपये बाद देगा। बस फ़र्क यही है, क्योंकि अगर बाय का जोन शुरू हो रहा है और कैंडल अप, मतलब अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही है, तो कोई इंडिकेटर 100 पे एंट्री देगा, कोई 105 पे देगा, कोई 95 पे देगा। इससे ज़्यादा फ़र्क कहीं नहीं है। तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना है। सेकेंडली, घुसना इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं अनंत, निकलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, 500 रुपये का स्टॉक लेंगे या 500 की ऑप्शन बाय करेंगे, 400 आएगी तो वो एवरेज कर रहे होंगे। वेर इज इट इज़ टाइम टू क्विट। ऑप्शंस में या स्टॉक्स में एवरेजिंग नहीं होती है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमने, क्योंकि उनका तुक्का भी कभी कभी चल जाता है कि कभी उन्होंने ऐसा किया कि 100 पे ली, 80 पे ली, 60 पे ली, वो 60 वाली दोबारा 100 चली गई, तो उन्हें लगता है कि दिस वर्क्स, बट दिस इज़ अ ट्रैप। और मेरा कहना ये है कि जो चीज़ गिर रही है, वाई टू कैच ए फॉलिंग नाइफ। और दूसरा, मैं दोस्तों आप सब लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ अनंत के इस पॉडकास्ट के लिए। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सर फॉर मैं दिस आपको वेरी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ नाइस सर। इनिशिएटिव। सर मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था, अब आपसे मिल रहा हूँ, इतना डिफरेंस आपने मतलब 20 किलो कम कर लिया। हाँ। क्रेजी तो इंस्पिरेशन है सर ये भी। तो हम इस पे भी बात करेंगे। हम्म। तो लोगों को एग्जैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे एक बार एवरेजिंग में फ़ायदा हुआ तो ये हर बार चलेगा। ये नहीं चलेगा। ऑप्शन एवरेजिंग नहीं चलेगी। ऑप्शन में और स्टॉक्स में किसी में नहीं चलेगी। क्योंकि अनंत, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी स्टॉक कब गिरता है? जब कुछ पिक्चर चेंज हो रही है, नहीं, फिर जब उसमें से बड़े लोग निकल रहे हैं। बड़े लोग निकल रहे हैं। आज हमें लगता है कोई स्टॉक 1600 था, वो 1200 आ गया। आई एम सीइंग द वैल्यू देयर। वाई नॉट बिग पीपल आर सीइंग वैल्यू? उन्हें वैल्यू नहीं दिख रही। 6 रुपये का येस बैंक में हम सब रिटेलर्स को वैल्यू दिख रही है, FII DII इसको वैल्यू नहीं दिख रही। वाई दे आर नॉट बाइंग एंड वाई वी आर ईगर टू बाय? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये 1 लाख स्टॉक खरीद लेंगे और ये 6 वाला कल 500 हो जाएगा, तो मेरा तो फॉर्च्यून ही चेंज हो जाएगा। दिस इज वॉट माइंड सेट इज। लोग बिटकॉइन नहीं खरीदना चाहते, लोग डेसिमल के 12 हिस्से इधर वाला जो कॉइन है वो खरीदना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मैं कई करोड़ कॉइन ले लूँगा और कल ये $1 हो जाएगा और मैं 200-500 करोड़ का आदमी बन जाऊँगा। अरे बेवकूफ़ भाई, ये समझ के इसमें आपको वैल्यू दिख रही है। वाई बिग पीपल आर नॉट एबल टू सी वैल्यू? बिटकॉइन 1 रुपये से बढ़ता बढ़ता पहले 15,000 आया, फिर वापस 3,000 गया,
लोगों को फिर वहाँ वैल्यू दिखी, वो फिर 30,000 आया, फिर 15 गया, वहाँ पे हर रेट पे वैल्यू है। $1 लाख के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते थे सर मैं शॉर्ट हो गया, और 1 लाख के बाद तो वो चलना शुरू हुआ है। तो लोगों की क्या मानसिकता है कि अब इसने अपना हाई काटा, बस यहीं से ये गिरेगा। अरे नया हाई भी तो तब बनेगा जब पुराना हाई कटेगा। सो दीज आर बेसिक थिंग्स विच एवरीवन नीड टू अंडरस्टैंड